हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, अगर आपको किसी प्रश्न के सही उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की इस क्लास में। चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपका सेकंड है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। दोस्तों, टाइटेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में केवल विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को बताया है जो बार बार बिहार पुलिस की एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। क्वेश्चन आपका थर्ड है, दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका फोर है, दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन नामक एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है दोस्तों टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपका 6 है, कौन सा धातु जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा वो धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2022, 2023, 2024 लगातार 3 वर्षों से बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों, सोडियम को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है, रोगी के कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, रोगी के कान, नाक, गले की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर रोगी के कान, नाक और गले की जाँच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 होता है। दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है, बायोलॉजी का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, बायोलॉजी का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि बायोलॉजी का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। दोस्तों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 11 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर का 12 है, दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है। दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के द्वारा ऊर्जा सूर्य से हमें मिलती है। दोस्तों, विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोस्तों, किस गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है। दोस्तों, किस गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है। दोस्तों, हीलियम गैस के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन का 14 है, मधुमक्खी के प्रजनन को क्या कहा जाता है दोस्तों? मधुमक्खी के प्रजनन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपी कल्चर। मधुमक्खी के प्रजनन को कहा जाता है दोस्तों एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? संतरे के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी संतरे में पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी भी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी ही पाया जाता है। संतरा एक प्रकार का खट्टा पदार्थ है, इसलिए इसमें विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 16 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों इसके जवाब आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसका जवाब आप जरूर सही बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन का 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मनुष्य का दांत किसका बना होता है दोस्तों? जो मनुष्य का दांत होता है वो किसका बना होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दोस्तों। मनुष्य का दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, किस कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है दोस्तों? किस कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है दोस्तों, अपवर्तनांक के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है दोस्तों, 2.42। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होता है दोस्तों। सर्पल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 22 है दोस्तों, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 23 है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार का लाभदायक होता है दोस्तों? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभदायक होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा का मधुमक्खी के डंक पर लगाना लाभदायक होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरन। हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है दोस्तों आयरन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? उत्तर लेंस की क्षमता होती है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक होती है दोस्तों। उत्तर लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? रक्त यानी ब्लड का अध्ययन करना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमोटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। रक्त का अध्ययन करना हेमोटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 28 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा और आभासी होता है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन का 29 है,
मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है दोस्तों? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को बताया है जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो में अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।